गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 4। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों की कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नारायण, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्हें यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवताओं वाले मसादिकों द्वारा शुभ कार्य में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि में जलती हुई वासुदेव की स्त्री की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विषय में गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे दीनवत्सल कहिए आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे ब्रज में सपर्द के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज आप रक्षा नहीं करेंगे? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं को जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज की छट आकर देखी रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल कहिए आप शरण में आए हुए की कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते हुए देख भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और उसके पास खड़े दीन मुख मलमास से बोले, हे हरे। श्री हरि बोले, हे वत्सल, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख है जो तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यह दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम्हें मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छादन लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि में भी विकास शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभावे को कष्ट को नहीं जानते हैं क्या? तद्यपि हे नाथ, मैं अपनी व्यवस्था को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मन में मैं नहीं देखता और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारियों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना ही मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणादा की समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण मैंने मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह हो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु
और महान हैं। आपके समान मुझे जैसे पारम को घड़ी घड़ी कुछ करते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। हे श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप चुप अधिमास के प्रति कुछ कृपा भार के अवशत्र हुए और श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रे, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इत श्री पुरुषोत्तम मास अध्याय 4 समाप्त। श्री हरिनारायण श्री हरिनारायण श्री हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।